जब तमाचा सितमगर ने मारा। क्या बचूंगा? यही आपके आंसू का, आपकी गिरिया की आवाज तो गम से फटता है दिल ये बताते हुए, जब तमाचा सितमगर ने मारा उसे हंस रहा था नहीं सामने था हंस रहा था नहीं सामने था सख्त सदमा था ये एक माँ के लिए, अरे अपना चेहरा छुपाए हुए खाक पर गिर गई फातिमा, चुप हो गई फातिमा, आज चुप हो गई फातिमा। मजलूमा या ज़हरा मज़लूमा, या ज़हरा। कैफियत है कि कब किसी को भी देखा है इस हाल में, ये ज़ईफ़ा है 18वें साल में, गम उठाए हैं इतने कमर झुक गई, गम उठाए इतने कमर झुक गई, आ गई है सफेदी हर बाल में, अब ना कर सताए कोई, हाँ बहुत थक चुकी फातिमा, आज चुप हो गई फातिमा, हर सितम सह चुकी फातिमा, आज चुप हो गई फातिमा। सरों पे मातम सारे करो। मज़लूमा या ज़हरा मज़लूमा या ज़हरा मज़लूमा। या ज़हरा। ये जो मैं पढ़ने लगा हूँ ये गम वो है जो मैं पढ़ूंगा कि जिस गम को देखकर बीबी अपने जख्मी पहलू का गम भी भूल गई थी। वो गम क्या था? जब अली के गले में रसलबा, जब अली के गले में रसन थी बंधी, या अली कहे कि ये पीछे पीछे चली, जालिमों से अली को छुड़ाते हुए हाथ पर ताज़ियाने दिखाती रही, हम मगर आज रोते हुए कह रहे हैं अली फातिमा, आज चुप हो गई फातिमा, मज़लूमा या ज़हरा मज़लूमा, या ज़हरा। और फिर वो मरहला आया कि घर से ज़ीशान फरहान मैयत उठी। बीबी ने कहा था जिन्होंने मुझे दुख दिया है उनको मेरी कब्र पे ना आने देना, मेरे जनाजे में ना आने देना। अब वक्त आ गया है, बीबी का जनाजा उठ रहा है रात के अंधेरे में। घर से ज़ीशान फरहान मैयत उठी, कब्र के पास जब लेके पहुंचे अली, उठे तो हाथ तुरबत से आई सदा, सौंप दो है अली मुझको बेटी मेरी, रख के तुरबत में बोले अली, लीजिए या नबी फातिमा, फातिमा मज़लूमा या ज़हरा मज़लूमा। या ज़हरा मज़लूमा, या ज़हरा।
जिस कब्र को जालिमों ने ढा दिया गया, जिस कब्र को जालिमों ने ढा दिया, जिसके एहतजाज में आज भी मजलिस हो रही है। तकरीबन 101 साल हो चुके हैं जन्नतुल बकी की मिसमारी को, और आज भी ये अज़ादार जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुरसादार हुसैन की उजड़ी हुई माँ के हक़ में, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक़ में, कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़ों को मिसमार कर दिया गया जन्नतुल बकी में। सलाम है अल बकी फाउंडेशन के तमाम अरकान को, अशर मेहदी साहब को और उनके तमाम अरकान को, और जिन्होंने यहाँ पर फ़र्श अज़ा और फ़र्श अज़ा बिछाने में खिदमत सर अंजाम दी। ज़ाहिर हर शख्स अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। अज़दारों, जिस कब्र को मिसमार किया गया, ये जब मिसमार नहीं हुई थी तब उसकी कैफियत क्या थी? ये जब मिसमार नहीं हुई थी, यानी जब जनाब सैयद की शहादत नहीं हुई थी, जब ये कब्र बनी भी नहीं थी, तो एक कब्र पर मौला हुसैन गए थे जो जन्नतुल बकी के बिल्कुल सामने है। कब्रे नबी उदास, मदीना उदास है। क्यों उदास है मेरे रसूल की उम्मत? यहाँ क्यों शिया सुन्नी एक साथ खड़े होकर इस गम में शरीक है कि जन्नतुल बकी को मिसमार कर दिया गया? इसलिए कि जब मेरा रसूल उदास हो तो रसूल की उम्मत भी उदास होती है। कब्रे नबी उदास, मदीना उदास है। कम से हुसैन नाना के रोज़े पे आ गया, नाना मेरे नाना, मैं हुसैन नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, नाना रब के दुआ क्या थी मौला हुसैन की जो नाना के रोजे पर कर रहे हैं? मेरी दुआ। कदम गाए मौला अली पर आप खड़े हैं, हुसैन नाना के रोजे पर क्या दुआ कर रहे हैं? सुन मेरी दुआ, बीमार है ये माँ मेरी, बीमार है ये माँ मेरी, दुखिया को दे शिफा, नाना रब के वास्ते मेरी किस बेबसी से मौला हुसैन नाना के रोजे पर आकर कहते हैं कि जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां है, जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां, उम्मत ने मेरी माँ को जख्मी बहुत किया, नाना रब के वास्ते मेरी और कैसे जख्मी हुई शहजादी? सुनो, हम क्यों रोते हैं? क्या जुल्म हुआ शहजादी पर? अक्सर सिंध में, इंटीरियर सिंध में, यानी जो गांव देहात है वहां पर, या पंजाब के गांव देहात में, शहरों में बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन गांव देहात में आज भी यही तरीक़ेकार है कि घर का जो मेन दरवाजा होता है वो डायरेक्ट नहीं खुलता, यानी दरवाजा खुलता है तो पीछे एक दीवार होती है ताकि घर का सामना ना हो। यही शहजादी सैयदा का घर था, दरवाजा था, दीवार थी, दरवाजे के पीछे, दरवाजे के बाहर जालिम खड़े थे आग लेकर, दरवाजे के पीछे जनाब सैयदा खड़ी थी, जनाब सैयदा के पीछे थी दीवार। तो मौला हुसैन कहते हैं दीवार के दरमियां माँ पिस के रह गई, हाय दीवार के दरमियां माँ पिस के रह गई, चिल्ला रही थी दर्द से मोहसिन गुजर
हम सब अज़ादारों ने बहुत बार सुना, लेकिन हर बार सुनकर कैफियत वही रहती है कि मजलिस हो रही थी, जनाब सैयदा सलाम अलैहा की शहादत की और जनाब सैयदा के मसाइल पढ़े जा रहे थे, लोग गिरिया कर रहे थे। गिरिया खत्म हुआ, ज़ियारत हुई, नियाज खिलाई गई, देखा दस्तरखान पर बैठा एक शख्स दारो कतार रो रहा है। जो मौलाना मजलिस पढ़ रहे थे वो शख्स के करीब गए, कहा बीबी का गम बहुत सख्त है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सब गिरिया कर चुके, फिर सबको सब्र भी आ गया, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे दिल पर लग गई है और तुम दारो कतार रो रहे हो? वो कहता है मौलाना साहब मैं तो हड्डियों का डॉक्टर हूँ और हड्डियों का डॉक्टर होने के नाते मुझे ये पता है कि जब हड्डी हाथ की टूट जाए तो प्लास्टर हो जाता है, हाथ सीधा रखा जाता है, हाथ में ज़रा सी भी हरकत हो तो तकलीफ होती है, टांग की हड्डी टूट जाए प्लास्टर हो जाता है, टांग ज़रा सी हरकत करे तो तकलीफ होती है, अगर एक जगह रहे तो तकलीफ नहीं होती। लेकिन पसली की हड्डी ऐसी चीज़ है कि अगर किसी की एक पसली भी टूट जाए तो उसका ताल्लुक सांस से होता है, जब जब इंसान सांस लेता है उसको तकलीफ होती है। मेरी शहजादी की सारी पसलियाँ टूट गई और आप कहते हैं मैं रो क्यों रहा हूँ? और बोला हुसैन साहब पर नाना के रोजे पर क्या कहते थे? लेती है जब सांस तो दुखती है पसलियाँ, लेती है जब सांस तो दुखती है पसलियाँ। अल्लाह किसी माँ पर ये वक्त ना लाए और किसी औलाद पर ये वक्त ना लाए कि लगती रही तमाचे मैं देखता रह गया है, लगते रहे तमाचे मैं देखता रह गया, बेबस हुसैन रह गया, माँ को बचा ना सका। रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। नाना की कब्र पर जाते हैं और आहिस्ता से माँ का हाल बयान करते कि नाना मैं आपको बताता हूँ, उम्मत ने तो मेरी माँ को रोने नहीं दिया, हुजरे के अंदर मेरी माँ की हालत क्या है, बैतुल हुज़न के अंदर मेरी माँ की हालत क्या है कि पहलू के दर्द के सबब सो भी नहीं सकी है, पहलू के दर्द के सबब सो भी नहीं सकी, बच्चे न रोए इसलिए छुप छुप के की पुकार, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। उम्मत फरहान और मज़हर शाद रो दिए, सुन कर बेनकाम